हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन सेक्शन पर। मैं अनुज बालियान आज आपको 5 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसे अभी अगस्त चला हुआ है और भर्ती आ चुकी है दिल्ली पुलिस की, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस एग्ज़ाम देखना होगा कि कैसे क्वेश्चन आते थे। सिलेबस में भी चेंज हो गया है, जैसे पिछली बार 35 नंबर की रीजनिंग आई थी, अब की बार 25 नंबर की आने वाली है। 10 नंबर का कंप्यूटर इसमें ऐड होने वाला है और 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं यानी 15 नंबर के, और 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के आते हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस पेपर की। आप इस साइड में देख सकते हैं, ये पेपर मैंने लगा दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको कैसे मिलेगी, तो आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दरवाज़ा लकड़ी से संबंधित है, इसी प्रकार कमीज किससे संबंधित होगी। जैसे दरवाज़ा लकड़ी से बनाया जाता है, उसी प्रकार कमीज किस चीज़ से बनाई जाती है, कपड़े से। तो ऑप्शन कपड़े वाला बिल्कुल ठीक है, यानी डी ऑप्शन 4 ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है BLIN के, इसे मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है BLIN के, ब्लिंग को लिखा जाता है IGPIR, ये लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि हम पिंच को PINCH, पिंच को क्या लिखेंगे। कैसे हुआ है, अगर हम B में 7 जोड़ दें तो 9 बन जाता है, यानी B की वैल्यू 2 होती है और I की होती है 9। अगर इसमें 7 का डिफरेंस है, यानी B में अगर हम 7 जोड़ दें तो I हो जाता है। इसी प्रकार L की वैल्यू कितनी होती है, 12 में अगर हम 5 घटा दें तो कितने बचेंगे, 7 की वैल्यू होती है G। इसी प्रकार ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, पहले +7 -5, +7 -5 और +7। इधर देखिए आप, P की वैल्यू कितनी होती है, 16। ये आपको याद करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम में जल्दी सॉल्यूशन कर पाओगे। P की वैल्यू 16 में अगर हम 7 जोड़ दें कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। 23 की वैल्यू कितनी होती है, W। I की वैल्यू होती है 9 में अगर हम 5 घटा दें, इसमें तो 7 जोड़े थे, इसमें हमें घटाने होंगे 5, और ऐसे ही +7 -5 और +7 आप कर सकते हैं। अगर हम 9 में से 5 घटा देंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, 4 की वैल्यू कितनी होती है, D। इसी प्रकार ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है, W, D और UXO। हमें पूरा सॉल्यूशन करके देखने की भी जरूरत नहीं, इन 2 वर्ड से हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है वो हमने चुन लिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जैसे 4 को हम 64 लिखते हैं, 6 को कितना लिखेंगे। तो 4 64 से किस प्रकार रिलेटेड है ये आपको बताना है। 4 64 से क्यूब बनती है, 4 की क्यूब कितनी होती है, देखो 4 की क्यूब कितनी होती है, 64। कैसे आए 64, 4 की गुना आप 4 में करोगे, फिर 4 में, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो ये इस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार पूछा गया है 6 किससे संबंधित होगा, तो आपको 6 की क्यूब बतानी होगी। कितना होता है, 6 छंग 36, 36 × 216। तो इसका आंसर 216 हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। आप इधर देख सकते हैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन साथ साथ, और क्वेश्चन भी आपको इधर दिखाई देंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं बोल के बता रहा हूँ और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, यानी इन 4 ऑप्शन में से एक कुछ अलग होगा, वो हमें चुनना होगा। क्या क्या ऑप्शन है, कार, साइकिल, ट्रक, सड़क। तो कौन सा अलग है ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन सड़क अलग है, यानी ऑप्शन नंबर D बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो कार, साइकिल और ट्रक है ये सब रोड पर चलते हैं, ये एक समान कैटेगरी में है। दूसरी कैटेगरी में क्या है, सड़क, ये से भिन्न है ना, विषम है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाता है। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन दिया गया है, विषम को चुनना है। कैसे चुनेंगे विषम, जैसे FKQX दिया गया है, FKQS, इनके बीच में कितना डिफरेंस है ये आपको बताना है। बताइए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है CHNU दिया गया है, आपको बताना है। जैसे F और K के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 नंबर का।
के और क्यू के बीच में 6 और 7 नंबर का। तो आपको बताना है कौन सा इस प्रकार की समीकरण नहीं बना रहा है या किस ऑप्शन में ऐसे नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं। तो आपको सारे ऑप्शन में ऐड करके देखना होगा कि आ रहा है क्या 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, बिल्कुल ठीक, यानी ये विषम है, इसमें अंतर ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है? JOUC ये ऑप्शन है ना 3 नंबर पर। तो इसमें क्या डिफरेंस दिया गया है? 5 और 6 और यहाँ पर दिया गया है 8। आना था 7 का डिफरेंस, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस में 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर इस पे 8 का दिया गया है, यानी ये ऑप्शन विषम है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 56, 12, 48 इसमें भी विषम बताना है, और 8, 32, 6, 30। तो कैसे निकालेंगे आप इसको? 6 पंजे 30, 8 चौक 32, 12 चौक 48, 14 चौका 56। तो ये अलग आ गया, क्योंकि इनको काटने के बाद 4 आ रहा है, ये विषम हो गया यानी 5 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। 7 क्वेश्चन 53, 42 16 से संबंधित है, 46, 29 21 से संबंधित है, 19, 65 21 से संबंधित है, और 53, 44 16 से संबंधित है। आप देख रहे होंगे। तो बताइए क्या लॉजिक लगा है इस क्वेश्चन में। जैसे आप जोड़ेंगे इसको 4, 6, 2, 9 तो कितना होने वाला है? 21 हो जाने वाला है। इनका सबका ऐड ही किया हुआ है, जैसे 5, 3, 4, 2 इनका ऐड दे रखा है इन्होंने 16, यानी सम। इनको सबको आपको आपस में जोड़ना होगा। जिसको भी जोड़ने के बाद ये वाला नहीं बैठता, यानी इसका सम नहीं बैठता, वहीं इसका आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कितने ट्रायंगल होंगे। यहाँ पर बना देता हूँ मैं। इसमें बताइए आप कितने ट्रायंगल होंगे। ये मैंने आकृति बना दी है। कितने ट्रायंगल होंगे? दिल्ली पुलिस में आकृति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, मैथ का भी सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी है उसकी भी जल्द क्लास चलाई जाएंगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसमें ट्रायंगल कितने होंगे? एक तो ये वाला होना है 2, और एक ये पूरा 3, एक इधर पूरा 4, और एक ये छोटे वाला 5, यानी इसमें 5 ट्रायंगल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने आयत है? आयत कैसे होते हैं? आयत यानी रेक्टेंगल। ये आकृति मैंने बना दी है। इसमें आपको रेक्टेंगल बताने होंगे। कितने रेक्टेंगल होंगे? चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। 1, 2, एक ये पूरा 3, एक इधर पूरा हो जाता है 4, 5, 6, 7, और एक ये वाला 8, एक इधर ये वाला 9, यानी इसमें 9 और एक ट्रायंगल रेक्टेंगल ये बच गया पूरा। बाउंड्रीज की यानी 10 रेक्टेंगल इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखिए डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है पासे से। इसने पूछा है जेड के विपरीत में क्या होगा। जेड आपको दिया गया है यहाँ पर इस तरीके के बॉक्स में, N T S R। पासे को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप कमेंट में बताना कि क्लासेस चलानी है नहीं। तो जेड के विपरीत पूछा है, जो इधर होता है उसका विपरीत ये वाला होता है, यानी जेड का विपरीत हो जाएगा के आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए यहीं पर n का विपरीत क्या होगा, तो n का विपरीत होगा s और t का विपरीत होगा r। इनको निकालने का भी फॉर्मूला वगैरह तो कुछ नहीं होता, लेकिन ट्रिक होती है, वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितनी सतह है। तो आकृति बनानी पड़ेगी या आप इधर से देख सकते हैं। चलिए मैं बना लेता हूँ। आकृति दी गई है ऐसी, इसमें आपको फलक दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे इसको गलत करके आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए आप मुझे बताइए इसमें कितने फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 5 हो गए,
एक तो ये वाला, 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरीके से अगर हम इस आकृति को पलट देंगे तो 5 उस साइड भी होने वाले हैं, एक तो इधर होगा, इसके विपरीत साइड में भी होगा, तो 5 है 5 10 हो जाएंगे। 10 फलक इस आकृति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये वाली आकृति आपको ढूंढकर बतानी है कौन सी इमेज में दिखाई दे रही है। ऑप्शन बी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ऑप्शन 1 2 3 4। आप 3 ऑप्शन को देखेंगे तो ये वाली आकृति आपको दिखाई देगी, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, कागज़ मोड़ कर दिखाने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अगर एक कागज़ को मोड़ा जाए, फिर उसे दोबारा से मोड़ा जाए, 3 बार मोड़ा जाए, मोड़ने के बाद उसकी आकृति कुछ इस प्रकार बन जाती है। इसमें यहाँ पर 2 उसने कट लगा दिए, तो इसे खोलने के बाद आकृति कैसी दिखाई देगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही आंसर बताना होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको खोलने के बाद एक आकृति तो यहाँ आने वाली है, दूसरी आकृति यहाँ आने वाली है और तीसरी आकृति आने वाली है। इसको फिर से खोलेंगे तो इसी प्रकार का एक बॉक्स यहाँ पर बनने वाला है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो पूरा बॉक्स ऐसे बन जाएगा, यानी पूरा पेज ऐसे आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार। यही बना हुआ है ना ऑप्शन नंबर बी में, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज से है। अगर यहाँ पर बनाता हूँ, TRIUMP, ट्रम्प को, H21 को अगर मिरर में देखें तो कैसा दिखाई देगा। यानी T का बनने वाला है यहाँ पर, T ऐसे बनने वाला है और R बनने वाला है ऐसे, TR, और I तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, U भी इस तरीके से बन जाएगा, M का बन जाएगा W और P का बन जाएगा B, H ऐसा ही रहने वाला है और 2 का बन जाएगा 2 ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे, ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे MOMENTARILY मोनेटली को कौन से शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी जो ये शब्द है किस शब्द से मिलकर नहीं बन सकता। 4 ऑप्शन है। MOIST, इससे ये ऑप्शन बनाया जा सकता है या नहीं, चलिए देखते हैं। M भी है इसमें, O भी है, I है, S नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बनाया जा सकता है, आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे नहीं पढ़ना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। सेकंड ऑप्शन है TONER, चलिए देखते हैं। T भी है इसमें, O है, N है, E भी है और R भी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये इसमें बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं बताए। YARD, Y इसमें है, A भी है, R है, लेकिन D नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें भी D नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है वेन आरेख से, सोना, कार्बन और धातु, इसका आपको वेन आरेख बताना है। कैसे बनाएंगे? धातु ही तो सोना होती है, इस प्रकार। जैसे ये धातु है, ये सोना, और कार्बन तो अलग चीज़ है, ये तो धातु नहीं होती, तो ये गलत है। यानी ये सोना, ये धातु, धातु को ही तो सोना बनते हैं, धातु के अंदर सोना आता है, चांदी आती है, और भी कितने सारे आते हैं, और ये हो जाता है कार्बन, ये इनसे बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ठीक हो जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आकृति दी गई है, उसमें क्रिकेटर, भारतीय और व्यापारी दिए गए हैं। आपको बताना है कि कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। तो क्रिकेटर और व्यापारी कितने हैं? 23, और व्यापारी नहीं है 18। यानी देखिए, जो ये इस तरीके से दिया गया है, ये वाले तो है क्रिकेटर और ये वाले है भारतीय,
ये है व्यापारी। तो आपसे पूछा गया है कितने क्रिकेटर व्यापारी, यानी ये क्रिकेटर ये व्यापारी, तो ये वाला होने वाला है जो यहाँ पर होगा, और व्यापारी नहीं है। अगर व्यापारी भी होते, तीनों पूछे जाते, तो इस वाले ऑप्शन को हम लिखते जहाँ भी ये वैल्यू होती। इसने पूछा है व्यापारी नहीं है लेकिन क्रिकेटर और भारतीय है, तो ये वाली डिजिट हमें बतानी होगी। 23 लिखा है ना यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 784 को 88 लिखा जाता है, 5 11 6 को 121 लिखा जाता है, और 6 7 3 को क्या लिखा जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताइए मुझे। जैसे 8 की हम गुणा करेंगे 7 में तो क्या बनने वाला है? 8 सते 56। चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे 7 8 4 को इसने लिखा 88, तो 8 की हम 7 में गुणा करेंगे 8 सते 56। 8 की गुणा 4 में करेंगे 8 चौक 32। इनको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 88। ये ऑप्शन आ गया। इसने पूछा है 9 7 3 को, 9 की हम 7 में गुणा करेंगे 63, और 7 की गुणा 3 में 21, यानी 4 और 8 84 आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैं एक बार बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया गया है कुछ आकृति छोटी है, यानी आकृति कुछ आकृति छोटी है। ऐसे ही तो बनेगा, यही तो है कुछ। अगर सारी कह देता तो ये पूरा सर्किल इसके अंदर आ जाता। क्या कहा है? कुछ आकृति छोटी है और कोई भी लाल नहीं है। क्या नहीं है? लाल। तो ये वाली लाल नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आपको बात ध्यान रखनी होगी, इसका रिलेशन नहीं दिया है, हो भी सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सभी छोटी आकृति है, सारी की सारी छोटी आकृति है, गलत बात है। तो इसने मना की थी अभी कि कुछ है लेकिन सारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, सेकंड निष्कर्ष दिया है इसने कुछ लाल छोटे हैं। जो कुछ लाल है वे छोटे हैं, यानी ये भी गलती है। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? ना ही तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, कोई सब इसमें अप्लाई नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है 4, बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर 4? न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कुछ कलम गोल है। जो कलम है वो कुछ गोल है, और दिया गया है सभी गोल काले हैं। तो ये सभी गोल जो है काले हो जाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। निष्कर्ष बताइए आप इसमें। सभी काले कलम है, सारे के सारे काले क्या कलम है? ऐसा तो नहीं कहा। कुछ इसमें गोल भी तो है, तो ये ऑप्शन गलत। कुछ गोल काले हैं, जो कुछ गोल हैं वे काले हैं। सही बात है, क्योंकि कुछ इसमें कलम भी तो है, सारे तो नहीं कह सकते। ये कुछ गोल ही तो है काले। नेक्स्ट ऑप्शन, सभी गोल कलम है, सारी की सारी गोल कलम है, गलत बात है भाई। इसमें कुछ गोल काले भी तो है, कलम तो नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, यानी निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं कौन सा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जे पी का पुत्र है। चलिए, जे पुत्र है पी का। अगली स्टेटमेंट क्या है? पी क्यू की बहन है। जो पी है वो बहन है क्यू की। क्यू एम का पुत्र है। जो क्यू है वो पुत्र है एम का। एम पी से किस प्रकार संबंधित है? जो एम है वो पी से किस प्रकार संबंधित है? इसका जेंडर हमें नहीं पता। ये माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है। ये इसका बेटा है और ये इसकी बहन है।
तो यानी इसके भी माता या पिता होगा, तो हम इसमें जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है, माता अथवा पिता, यानी ये माता भी हो सकती है पी की और पिता भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल सुमन का पति है। चलिए अनिल को बनाते हैं। अनिल पति है सुमन का, यानी ये फीमेल है, ये मेल है, जो कि पंकज की पुत्री है। ये सुमन जो है पंकज की पुत्री है, ठीक है। इसका भी हमें जेंडर नहीं पता अभी पंकज का। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, यानी ये सुमन है, इसका एकमात्र भाई राहुल है, यानी भाई है तो जेंडर डिफाइन हो चुका है। इसमें बताना है आपको अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो अनिल है ये राहुल से किस प्रकार से संबंधित है, यानी राहुल का क्या लगेगा अनिल। तो आपको बताना होगा सही आंसर, ऑप्शन दिए गए हैं जीजा, पिता, भाई, पुत्र। तो ये राहुल का जीजा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु 48 वर्ष तथा 32 वर्ष है। दो कैंडिडेट है, कोई रोहित, दूसरा है मोहित। रोहित की उम्र है 48 साल और 32 साल है मोहित की। इसने कहा है 12 वर्ष पूर्व रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात, यानी 12 वर्ष पहले। तो इसमें से हमें 12 माइनस करनी होगी। अगर हम ऐसे तो नहीं कर सकते, एक की उम्र में से 12 घटा दी, दोनों में से घटानी होगी। तो 12 घटाते हैं, कितना आ जाएगा 36, और इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 20। 36 और 20 इनका रेशो में पूछा है, तो इनको काट कर छोटा कर लेते हैं, जैसे 10 और 18, ऐसे ही 9 और 5, यानी 9:5 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है, 9:5। आपकी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक कार्य को 48, यानी 3 कैंडिडेट है ABC, एक कार्य को 48 और 12 और 24 दिन में करते हैं, यानी करते हैं। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आ जाएगा 48, और 48 को 48 से भाग देंगे 1, 48 को 12 से भाग देंगे 4, 24 को 48 को 24 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2। इनकी एक दिन की कार्य की क्षमता आ गई। चलिए देखते हैं और क्या कहा है। ABC मिलकर उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी जो ये काम है ये पूरा है 1, इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा। इसको हम अगर करें 48 गुणा 2/3 कितना आने वाला है 16 दूनी 32, यानी इसका 2/3, इसका 2/3 कितना हो गया 32। ये 32 काम को तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यही तो आंसर है, पूछा गया है। तो चलिए बताते हैं। इनका एक दिन का काम 2 है C का, और B का है 4, A का है 1। इनका तीनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना हो जाता है 4 और 1 5 और 2 7। अगर हम 32 काम को 7 से भाग देंगे तो इनका कार्य निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन में इतना ही दिया गया है, यहीं तक आपको करना होगा। करेंगे पूरा भी करेंगे तो उसमें आ जाएगा पॉइंट में, तो आपको यहीं पर छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आपको आकृति दी गई है और भिन्न आपको बतानी है, यानी विषम आपको बतानी होगी। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से है, दूर की तरफ है, यानी इस बॉर्डर लाइन की तरफ नहीं है ट्रायंगल का मुंह। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये इस प्रकार है, यानी बॉर्डर को टच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि और सभी ऑप्शन में ये ट्रायंगल है ये इस बॉर्डर लाइन से दूर है, और इसमें ऑप्शन बॉर्डर लाइन पर ही है, यानी ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आकृति दी गई है, इनमें से आपको भिन्न बतानी होगी। चलिए देखते हैं।
कमेंट बॉक्स में बताइए। पेपर की PDF भी हम बताएंगे कैसे आपको मिलेगी, और लास्ट तक बने रहिए। वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराकर छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ये, सेकंड में दिया गया है ये, और इसी प्रकार थर्ड फोर्थ भी दिए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 3। कैसे? जिस साइड में यानी जिस रेखा पर ये है सर्किल, उसी रेखा से इन्हें एक बाहर की तरफ लाइन लगाई है, इसी प्रकार यहाँ से। लेकिन जो सी ऑप्शन है उसमें यहाँ ना लगाने की वजह से ये ऑप्शन ठीक हो जाता है हमारा, इसने इधर लगाया, यानी ये विषम हो गया है इससे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में से 4 में से कोई एक भिन्न बतानी है। ये 4 आकृति आपके सामने हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल, 2 निशान लगाए हैं एरो के, और सभी ऑप्शन में एक एक निशान है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाता है। सीरीज से क्वेश्चन आया है 4, 6, 10, 18 और 32। बहुत इजी सीरीज है, यानी 4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, और 10 में 8 जोड़ देंगे, यानी डबल जुड़ रहे हैं। पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, उसके बाद हम 32 जोड़ने हैं, यानी 34 में अगर हम 32 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 9, 19, 39। इसमें क्या दिया गया है? अगर 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो 9 आने वाला है, 9 में 10 जोड़ेंगे यानी 5 का दुगुना 10, तो 19 हो जाएगा। 10 का दुगुना 20, यानी 19 में हम 20 जोड़ेंगे तो 39 होने वाला है। और इसका अगर डबल करेंगे 20 का, यानी 40, 39 में हम 40 जोड़ेंगे तो 79 होने वाले हैं, यानी 79। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आकृति बतानी है आपको। 4 आकृति दी गई है और 5वीं बतानी है किस प्रकार होगी। इसमें आप देख रहे होंगे ऐसे दिया गया है, और सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है इस प्रकार, यानी हर एक ऑप्शन में एक लाइन इस तरीके से बढ़ा रहा है। तो इसमें तो आप देख रहे हैं 2 लाइन है, इसमें 3 है, नेक्स्ट में 4 होगी, अगले में 5 होगी। तो बतानी है 5 लाइन कौन से ऑप्शन में है। 1, 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 6 लाइन वाला। इसमें 2, 3, 4 और 5, और जो अगला ऑप्शन इसने पूछा है उसमें 6 लाइन है। आप सभी को देखना होगा, एक बार ऐसे चला, दूसरी बार इसमें से ऐसे चला, तीसरी बार यहाँ से ऐसे, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आकृति से ही है। आकृति से कम रीजनिंग में 10-15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें पहले दिया गया है एरो का निशान इस साइड, दूसरी आकृति में इस साइड, तीसरी में ऐसे, और फोर्थ में ऐसे, तो अगली में ऐसे आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 31 का 4 ठीक हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। आपको दिया गया है ट्रायंगल और स्क्वायर कैसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये तीसरे कॉलम में टिक रहे हैं। जैसे पहले में इस साइड में यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो अगली बार वो तीसरा ऑप्शन यानी यहाँ पर पहुँच जाने वाला है अगली आकृति में। इसी प्रकार 3-3 कॉलम छोड़कर वो रोटेट कर रहा है। और यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी 3 कॉलम छोड़ के अगले उसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जो एसएससी ने इसका आंसर माना है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कौन सा माना है? ये ऑप्शन नंबर 3 माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, यही वाला लॉजिक लगेगा। जैसे 33वां क्वेश्चन, FLAIR को 9, 6, 4, 3, 2 लिखा गया, टाइट को 7, 3, 8 एक साथ लिखा गया, तो फ्लाइट को क्या लिखा जाएगा? आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू देख सकते हैं। जैसे F की वैल्यू दी गई है 9 और पूछा गया है फ्लाइट, F की वैल्यू भी 9 ही आने वाली है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है FLAIR, इसकी वैल्यू दी गई है 9, 6, 4, 3, 2।
और एक ऑप्शन और दिया गया है टाइट, TIGST, इसके वैल्यू दी गई है 7, 3, 8, 1, 7। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है फ्लाइट का क्या होगा, क्या चीज़, फ्लाइट, FLIGHT। तो आपको पता है F की वैल्यू 9 है, L की वैल्यू कितनी है 6, I की वैल्यू आप 3, G की वैल्यू 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। H की वैल्यू 1 और T की वैल्यू 7। ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाने वाला है, 9, 6, 3, 8, 17। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। फ्लोक को 47 लिखा गया है, स्टेयर को 67 लिखा गया है, तो आपको बताना है रूस्ट को क्या लिखा जाएगा। चलिए मैं इसका आपको बता देता हूँ क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आपको इनको ऐड करना होगा। जैसे F की वैल्यू कितनी होती है, 7, तो G की होती है 6 होती है, F की वैल्यू 6, और L की वैल्यू 12, L की वैल्यू 12 होती है, O की 15 होती है, C की 3, K की 11। इन सबको जोड़ने के बाद 47 आ जाएगा। इसी प्रकार रूस्ट को अगर हम सारी वैल्यू इनकी जोड़ देंगे, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होती है जो, तो उसका आंसर आ जाने वाला है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस को अगर इसमें लिखा जाए VZL BQZH में लिखा जाए तो फ्रस्टम को क्या लिखा जाएगा। बताइए क्या लॉजिक लगा है इसमें। चलिए अगर हम S में 3 जोड़ दें तो V बन जाने वाला है, अगर C में 3 घटा दे तो Z बनने वाला है। यानी एक बार 3 जोड़ा गया है, एक बार 3 घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है, फिर घटाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाता है इसका B, ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए जीके के पोर्शन पर आ चुके हैं, आपके समझ में आया होगा रीजनिंग का क्वेश्चन, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए जीके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा में सर्वाधिक निकट नहीं है, कौन सा नहीं है, सीक्रेट उद्योग। सीक्रेट उद्योग जो है ये इसके निकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, कौन सा उत्पाद में विभेदन किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, अगर एक समान मूल्य रख दिया जाए एक वस्तु का, तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कंपटीशन की तो बात हो रही है। अगर वहाँ पर एक ही वैल्यू का, एक ही किसी चीज़ का एक ही प्राइस रख दिया जाए तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनिवेश की भांति कार्य करती है, तो कौन करती है, सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए अध्यक्ष है अजय त्यागी और स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वर्ष है 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में, और कौन सी तारीख को हुई थी, 27 जनवरी को। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका मुख्यालय कहाँ है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं होने वाला, कानून बनाना, बजट पारित करना या कार्यपालिका का नियंत्रण करना। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बजट बनाना, यानी इसका काम बजट बनाना नहीं है, ये 3 ऑप्शन को इसके काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रेरणाता कौन है, तो ये तीनों ही बंदे हैं, इनके नाम हैं होब्स, लॉक, रूसो। ये तीनों के तीनों ही इसके जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में संविधान सभा की स्थापना की गई, तो ये की गई थी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 368 में क्या है, आपको बताना है क्या है 368 आर्टिकल में। इसमें है संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हड़प्पाई स्थल हरियाणा में है, तो कौन सी स्थल है वो, राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी एरिया है हड़प्पा का, वो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसने बनवाई? यानी चोर मीनार, चार मीनार नहीं, चोर मीनार किसने बनवाई? ये बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम लोगों को लोकप्रिय गीत बन गया? यानी वंदे मातरम लोकप्रिय गीत बना है तो किस आंदोलन में बना है? ये बना था स्वदेशी आंदोलन में। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, यानी हम अपनी स्वदेश की, अपनी देश की चीज़ को यूज़ करेंगे, विदेश की को नहीं करेंगे, तो तब ये वंदे मातरम लोगों को लोकप्रिय गीत बना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी? तो कौन सी थी? देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। ये रेलवे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी। अब जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर तो सबके सेम से ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। आपको नृत्य और त्योहार भी याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर की पूर्वी सीमा किससे मिलती है? यानी अगर हम देखें भारत का मैप कैसा होता है पूर्वी, अगर ये इस तरीके से भारत का मैप है तो ये 2 क्षेत्र है, अभी तो डिवाइड हुए हैं, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, दोनों अलग अलग राज्य बन चुके हैं। पहले क्या था, ये एक ही थे। तो इसकी पूर्वी साइड में किस में सीमा लगती है? तो ये जम्मू कश्मीर की पूछी है तो लद्दाख में लगती है, और पूर्वी साइड ये हो जाती है इसकी पूर्वी साइड, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है लद्दाख क्षेत्र। जलाईगुड़ी नदी किस किस किनारे पर स्थित है? नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये है तीस्ता नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो ये कौन सा करता आ रहा है? अरावली पर्वत, यानी अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन आइलैंड कहाँ पर है? ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बैरेन। बैरेन नाम है इसका। हमने ज्योग्राफी की भी क्लास चलाई हुई है प्रकाश सर ने, आप देख सकते हैं। उसमें सारे कोरल द्वीप वगैरह सब उसमें ज्योग्राफी से बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, सारी मैप के थ्रू पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। वहीं से क्वेश्चन ये आया हुआ है। चलिए, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर है सक्रिय। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मृत ज्वालामुखी का क्या नाम है जो यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देश में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 2nd नंबर का है। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग पूर्वी दिशा मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है? तो ये होता है कोरल मंडल और रायलसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा? यानी एक दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? तो किसकी है? जल की, यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ना ही इतना लोहे का है, ना सोने का, ना ही क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण, यानी अगर हम ताप मापने वाला उपकरण पूछा गया है, इसमें कौन सा है? थर्मोस्टेट। ये सारे अंजलि मैम ने आपको करवाए हैं, आप याद कर सकते हैं। मनुष्य के नाखून में क्या होता है? कौन सा प्रोटीन होता है? उसको कैरोटीन बोलते हैं। कैरोटीन होता है जो मनुष्य के नाखून बढ़ने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी धमनी मानव शरीर की ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करता? रेलवे की क्लासेस चली हुई है, उसमें ये अंजलि मैम ने पढ़ाया है, कल ही आप देख सकते हैं शाम 6 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी, ये इसमें ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है? तो आप आँख बीच के लगा देना, विटामिन ए, बी, सी सारे विटामिन इसमें हरे पालक में होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी में
मुख्यतः होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन मिलाया जाता है गंध के लिए, ताकि अगर गैस रिलीज होती है, कहीं लीकेज होती है तो पता चल सके। प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गैलेना नाम से भी जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? लेड सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो ये राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडेक्स क्वालिटी को किस चीज़ के लिए मापने में प्रयोग करते हैं? तो करते हैं वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र बैंजिक क्षेत्र पाया जाता है? यानी कहाँ पर बैंजिक क्षेत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जल परिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से आ गई। ये उस टाइम के करंट अफेयर थे 2017 के। आपको 2020 के करंट अफेयर करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। उस वहाँ पर प्रत्येक दिन के रोज़ करंट अफेयर की PDF वहाँ पर अवेलेबल होती है। चलिए पुराने करंट अफेयर है पर फिर भी जानते हैं। बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना की शुरुआत की? तो ये उस टाइम पर शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ सरकार ने। भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्मित परमाणु पनडुब्बी हुई है? तो उसका नाम था अरिदमन। अरिदमन सही जवाब है। लेकिन अब की बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है राफेल जहाज़ से, लड़ाकू विमान से पूछा जाता है क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया, कहाँ पर पहली खेप आई, कितने जहाज़ आने हैं, ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में भारतीय नौसेना, ये तो हो चुका है। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, क्या चीज़ सत्य है? इसमें दिया गया है सत्य नहीं है, बताना है नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप में उसकी भंडारण क्षमता नहीं होती, वो तो ऑनलाइन होता है और इंटरनेट पर ही हमारा रिकॉर्ड सर्च करके वहीं पर मतलब सेव रखता है, हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है सेकंड, क्योंकि उसकी भंडारण क्षमता 1 GB है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसकी ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो हमारे कंप्यूटर में रख सके, वो तो अपने डाटा को ऑनलाइन रखता है। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? टोक्यो। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में एक राजनीतिक स्थल हबनतोता गहन बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदारी है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह है श्रीलंका में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत के डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग सौंपा? तो ये किया है NPCI का। 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर फिल्म को। अभी अवार्ड की भी सीरीज चलाई हुई है, हमने आप चैनल पर विजिट करिए, देखिए सारे ऑस्कर अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, सारे अवार्ड की सीरीज चलाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी? तो वे कौन बनी थी? राधिका मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये है सार्वजनिक खरीद से। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? यानी मुद्रा एक बनाई गई थी, बैंक बनाया है मुद्रा बैंक, तो उसका संबंधित है छोटे सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना, यानी वित्तीय सहायता प्रदान करना। छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराना। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी पर जल बंटवारे को लेकर विवाद है? इसका ऑप्शन हो जाता है तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? ये है जैव विविधता पर सम्मेलन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये ऑक्सीजन की विघटता के द्वारा मापा जाता है, यानी उसका प्रदूषण चेक करने के लिए हम उसके पानी में चेक करते हैं कि कितनी क्वालिटी में उसमें एयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हग हेनफर का 91 साल की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया। तो वे किसके संस्थापक थे? तो वे थे प्लेबॉय पत्रिका के संस्थापक थे, उनका निधन हो गया था। ऐसे ही कुछ निधन अभी हुए हैं 2020 में, उनको भी आपको याद कर लेना है। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये किसके थे? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच करने से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो कौन बन गया? मैसूर। आज का लास्ट क्वेश्चन 85वां, क्योंकि इसके बाद आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चन। वीडियो लंबी होने के कारण सेकंड पार्ट आज शाम को ही आ रहा है मैथ का, उसको भी आप देखना मत भूलिएगा, कल फिर नेक्स्ट पेपर आएगा। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूलन पुल का विकास करेगा? तो कौन करेगा? तेलंगाना। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हमने 85 क्वेश्चन जाने, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीके के। अभी 15 क्वेश्चन शेष बचते हैं मैथ के, तो वे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में अभी कवर करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद प्रकाश सर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ये पेपर था हमारा 5 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।